नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है और हम लगातार महान कवि कबीर की कविताओं और उनके सामाजिक पक्ष पर बात कर रहे हैं। और आज का भी हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और ये बीए में भी आप जो है कबीर हमारे पाठ्यक्रम में है तो बीए की छात्राएं भी इससे लाभान्वित हो सकती है। लेकिन पाठ्यक्रम से जो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो एमए की फाइनल की छात्राओं के लिए है। और कल हमने कबीर के जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी क्रांतिकारी स्वरूप, उनका समाज सुधारक स्वरूप, उनकी कविताएं जो है सामाजिक बदलाव की कविताएं हैं, या और अगर शब्दों का इस्तेमाल हम करें तो कबीर के काव्य के सामाजिक पक्ष को जो है उद्घाटित करते हुए बात कीजिए। ये तमाम प्रश्नों को चाहे जैसे पूछा जाए, इसमें पूछने वाले जो है वो मेन तत्व जो होता है वो कबीर की कविताओं का वह पक्ष होता है जो समाज को देखकर उसमें व्याप्त जो असंगतियाँ, विसंगतियाँ और जो चीज़ें हैं उनको बदलना चाह रहा है, जो गलत है उसको तर्क बुद्धि से जो है उसको गलत साबित करना और सही की तलाश करना। ये मूलतः जो है कबीर की कविताओं का जहाँ ये बात होती है वहाँ पर जो है इस पर बात की जाती है। और कल हमने जो है वो बात की थी कि कबीर की जो कविता जो समाज में देखती है तो जो विसंगतियां हैं वो दो जगह सबसे ज़्यादा है। एक फैक्टर है हमारा जाति और वर्ण और दूसरा है हमारा धर्म। तो ये दोनों के जो कष्ट थे वो कबीर ने स्वयं झेले थे, इसलिए जो है वह उनसे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित और प्रताड़ित दोनों थे। इसीलिए उनकी कविता जो है समाज के इन दो पक्षों पर सबसे ज़्यादा बात करती है। और कल जब हम जाति व्यवस्था को लेकर कबीर के बारे में बात कर रहे थे तो जो उनका सपना है मूलतः वो क्रांतिकारी कैसे होते हैं, वो समाज सुधारक कैसे हैं, क्योंकि जो उनका सपना है वो उनकी कविता खुद बताती है। जब वो कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, यानी मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ पर जाति वर्ण कुल नहीं है। कितनी बड़ी बात कबीर अपनी पंक्ति में कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह रहना है या मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पर जाति वर्ण कुल कुछ भी नहीं है। आज हमारे समाज में हम देखते हैं जितने तरह के झगड़े फसाद और जो चीज़ें हम आज आसपास पा रहे हैं हमारे, उसके मूल में यही तीन चीज़ें हैं, कुल है, वर्ण है और जाति है। कितने भारत की जब हम छोटे थे, जब आपको पता हो तो निबंध आता था कि भारत की समस्याएं या 21वीं सदी का भारत, तो हम अक्सर लिखते थे उसमें जातिवाद नहीं होगा, उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं होगी, या आधुनिक भारत के आगे क्या चुनौतियां हैं। तो ये तो आज हमने पता किया, लेकिन कबीर तो 500 साल पहले लिख के चले गए। और वो एक ऐसा सपना देखते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं। ऐसा एक देश बनाओ, एक ऐसा समाज बनाओ जहाँ ना जाति हो, ना वर्ण हो, ना कुल हो, यानी जहाँ हम मनुष्य को उसके गुणों से तोलें, उसकी क्वालिटीज़ पे बात हो, ना कि वो कहाँ जन्मा है, वो क्या आगे पीछे लगाता है, उस पर बात ना हो। और जो ऐसी बात करता है उसको हम समाज सुधारक तो कह ही सकते हैं, उसको हम क्रांतिकारी तो कह ही सकते हैं। और वो भी 600 साल पहले इस तरह की बात करना जो है। अब कबीर की दूसरी जो कविता की विशेषता जो है, जो समाज और धर्म से मुखामुखम करती है, वह है उनके धार्मिक विचार। धर्म को लेकर जो है वो क्या उनकी समय में क्या बात थी और क्या उसमें वो सुधार लाना चाह रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक समाज में धर्म के दो स्वरूप हमेशा से रहे हैं। एक है उसका सरल सच्चा सादगीपूर्ण स्वरूप, जहाँ ईश्वर और भक्त के बीच में कोई नहीं है, सीधा सरल सीधा संबंध है। और दूसरा है उसका बाहरी आडंबर पाखंड अंधविश्वासों का स्वरूप, जहाँ ईश्वर और उसके भक्त के बीच में तमाम तरह की दूसरी चीजें हैं। ये आज भी है, 100 साल पहले भी थी और कबीर के समय भी थी। अब कबीर अपनी कविता के द्वारा ये चाह रहे हैं कि जो भक्त और ईश्वर के बीच में जो
तमाम तरह के जाले हैं, तमाम तरह के पर्दे हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, तमाम तरह के जो अंधकार के बादल हैं, तमाम तरह के जो जो एक घना अंधेरा है, जो जिसको कुछ भी समझ लीजिए आप, जिससे भक्त वास्तविक ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वास्तविक धर्म तक नहीं पहुंच पा रहा है। और वास्तविक धर्म और ईश्वर का कह लीजिए कि भक्त से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। अगर हम बीच के इन तमाम हम बीच के इस तमाम जालों को हटा देंगे, तभी जो है भक्त और जो है ईश्वर का सहयोग हो पाएगा। और अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हमारे तमाम जो झगड़े हैं उनका अंत वहीं हो जाएगा और वो समाज सुधर जाएगा। ये कबीर अपनी कविता के द्वारा कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जो ईश्वर की प्रार्थना करेगा, जो ईश्वर को याद करेगा, जो ईश्वर की भक्ति करेगा, वही ईश्वर का होगा। ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पे उसको करने की। कबीर मूलतः अपनी धर्म संबंधी बातों से जो है, उनकी कविताओं से वो धर्म के रियल स्वरूप को बाहर लाना चाह रहे थे। हुआ क्या है, पिछले कुछ सैकड़ों सालों से हम जिसको ईश्वर और धर्म बनाकर बैठ गए हैं, वो उसका वास्तविक स्वरूप ना होकर बाहरी आडंबर, पाखंड, बाहरी वो आवरण से बना हुआ स्वरूप है, जिसमें सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म, सच्चा ईश्वर, वास्तविक ईश्वर कहीं छुप गया है। कबीर अपनी कविता से चाहते हैं कि वह बाहर आए और हमारे मनुष्य का कल्याण हो। और झगड़े का कारण भी वही है। झगड़ा भी आज जो हो रहा है, जिसमें मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य के प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। कोई वस्तु नहीं है ईश्वर के भक्त के प्राणों के सिवा। और आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि इसी धर्म के नाम पर जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मनुष्य के जीवन का हो रहा है। और जीवन क्या होता है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते जब तक कि आप स्त्री नहीं है। एक स्त्री से पूछिए कि एक जीवन देने के लिए वो क्या कष्ट झेलती है। 9 महीने जो पेट में वो अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, उसको जन्म देने की जो असीम पीड़ा है उसको वो झेलती है। और उस बच्चे को जन्म देने के बाद ही तीसरी नहीं होती, उसको पालन पोषण करना, उसको इतना बड़ा करना, वो जो काम है उसका कोई रुपए पैसे से मोल नहीं हो सकता। उसको जो जीवन को जो जन्म देने, सृजन करने में जो उसका कष्ट और त्याग होता है, वो हम एक झटके में खत्म कर देते हैं, एक प्रहार से हम खत्म कर देते हैं। केवल किस प्रश्न पर? धर्म के प्रश्न पर। चाहे किसी का भी कोई धर्म हो, सभी में वो तत्व मौजूद हैं, सभी में वो लोग हैं जो मनुष्यता की हत्या करते हैं धर्म के नाम पर। अगर ये कष्ट आपको, ये दर्द समझना है तो कभी आप स्त्री होके देखिएगा, तब पता चलता है। तो कबीर हमेशा से उस बाहरी आडंबर को हमेशा से उन्होंने जो है चैलेंज किया। क्योंकि कबीर ऐसी कोई धर्म की वस्तु नहीं चाहते थे जो तर्क और बुद्धि से परे हो। इसीलिए तो वो कहते हैं कि वही मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई मूंड जो ले लेगा। अगर बाल कटाने से वो होता तो भेड़ तो हर जो 6 महीने से वो कटाती उसको तो कभी स्वर्ग मिल जाता। तो ये सब क्या हो रहा है कि ये जो है ये धर्म का बारीक स्वरूप है, जिसको हमने वो मान लिया है कि ये वास्तविक है। केशव कहाँ, केशन कहाँ बिगाड़ियो जो मुंडे 100 बार। बालों ने क्या बिगाड़ा है बेचारों ने जो आप उसको मूंडते हो, है ना। तो ये जो चीज़, और दोनों धर्मों की, ऐसा नहीं है कि कबीर ने किसी एक धर्म के बाहरी आडंबर बाहरी पाखंड की आलोचना की। उन्होंने दोनों धर्म की और दोनों को कहा है कि ये वास्तविक स्थिति दोनों लोग नहीं समझ रहे हैं। ना मौलवी समझ रहा है, ना पंडित समझ रहा है। दोनों ही बाहरी आचार को धर्म मान बैठे हैं, जबकि वास्तविक धर्म उससे परे है। वो मनुष्य के कल्याण, मनुष्य के प्रेम में है। और इसीलिए वो बार बार उनकी कविता में क्या आ जाता है, हिंदू कहूँ तो होनी और मुसलमान भी गाड़ी। मुझे दोनों मत कहो आप, क्योंकि दोनों कहने से ही आज जो है, ये अलग करने से ही आज जो है वो झगड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे दोनों ही, मुझे तो कहना जो है। और हम जिस इस तमाम इस जो बाहरी आचार है उसको हम असली धर्म, असली ईश्वर मान बैठे हैं। झगड़ा यही है। और कबीर यही चाहते हैं कि ये जो है चीज़ वो खत्म होनी चाहिए। तभी तो
जो है हम उदात्त बने, हम जो है रिफाइंड हो, हम प्रेरक बने और ऐसे बने कि हमारे धर्म, हमारे जो है रिलीजन के चलते कभी किसी दूसरे को पीड़ा ना हो, दूसरे को प्राणों पर ना आ जाए। ऐसा हम धर्म या रिलीजन नहीं चाहते और कबीर भी नहीं चाहते थे। उनकी भक्ति भावना, उनका धर्म का मूल मंत्र ही प्रेम है। बहुत प्रसिद्ध हुआ है, आपने कई बार पढ़ा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भाई बड़ी बड़ी किताबें यूनिवर्सिटियों से पीएचडी करने से आप नहीं पंडित होगे। प्रेम का मंत्र नहीं पढ़ोगे तो भले ही आप बड़े प्रोफेसर, बड़े कलेक्टर, बड़े कुछ भी बन जाओ आप, लेकिन आपके अंदर अगर संवेदना नहीं है, आपके अंदर अगर इमोशंस नहीं है, प्रेम नहीं है दूसरों के लिए, तो भले ही आप जो है वो नहीं हो सकते। सहजता जो है मनुष्य को वो सत्य तक पहुंचाती है। और कबीर इसीलिए अपनी इस उनका काव्य का जो सामाजिक पक्ष है वो फेयर प्ले की बात करता है। फेयर प्ले यानी बराबरी का जो है बर्ताव करना, सामाजिक क्षेत्र में भी और ईश्वर के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। यानी ईश्वर के दरबार में भी हम सब बराबर हो, तो नीचे जो हमारी धरती है उसके समाज में भी हम बराबरी पर रहें, वहाँ भी हमारे साथ बराबरी का फेयर प्ले वाला जो है रूल लागू हो। कि ऐसा नहीं है कि मेरा रिश्तेदार कोई खेल रहा है तो मैं उसको तो 4 पॉइंट दे दूं और दूसरे को एक भी ना दूं। नहीं, अगर मैदान में खिलाड़ी आया है तो दोनों के साथ बराबर का सलूक होगा, चाहे वो मेरी वर्ण का हो, चाहे मेरी जाति का हो या ना हो, या चाहे मेरे धर्म का हो, वो नहीं होना चाहिए। और आप एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं कि जो है यूरोप और अमेरिका और वो बड़े ऐसे थे, लेकिन जितने कट्टर, जितना जबरदस्त खतरनाक तरीके से यूरोप और अमेरिका का समाज था, वैसा भारत का समाज कभी नहीं था। वहाँ पर चर्च और बाकी तमाम चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका में थी। हमारे यहाँ कभी उतना उस तरह से स्ट्रॉन्ग भूमिका में नहीं थी। वहाँ पर कुछ भी इधर उधर कह देने पर पादरियों को, लोगों को जिंदा जलाया गया है। हमारे यहाँ उस तरह से जो है वो चीज़ें नहीं हुई। तो ये भी कहना कि कबीर जो है खुद तो आधुनिक थे ही, वो उनका समाज भी आधुनिक था। अब जो शोध हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल कबीर ही आधुनिक नहीं थे, कबीर के समय का समाज भी बहुत आगे का समाज था। और हम जो है उस तरह से ना तो कभी कट्टर थे, ना कभी हम उतने वैसे थे जैसा कि यूरोप या अमेरिका था। तो ये चीज़ जो है एक आप नई चीज़ अगर हम ऐड करना चाहें आपकी चीज़ों में, जो अब लोग शोध किया है जिन्होंने कबीर और उसके समय का, वो ये कहते हैं, पहले हम ये मानते थे कि कबीर